नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। चेहरे सबके याद है, वक्त का इंतजार है। मात्र 21 घंटों में किस्मत लगाएंगी छलांग। अचानक आपका जीवन सब कुछ बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे कमेंट में जय माता दी लिखना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कुंभ राशि वालों की कुछ पॉजिटिव बातों के बारे में। रचनात्मक कार्यों में आपकी रुचि रहेगी। युवाओं को करियर संबंधी शुभ सूचना मिलने के योग है। प्रॉपर्टी के लेन देन की योजनाएं भी बनेगी। घर में नजदीकी रिश्तेदारों का आगमन होगा। आपसी मेलजोल से खुशी का माहौल रहेगा। आपकी विशेष प्रतिभा लोगों के सामने आएगी, जिससे समाज में मान सम्मान भी बढ़ेगा। अचानक कोई शुभ समाचार मिलने से खुशी महसूस होगी। घर में मांगलिक कार्य से संबंधित योजनाएं भी बनेगी। लाभदायक यात्रा का भी योग बन रहा है, जिससे आपको आर्थिक स्थिति में सुधार संबंधी शुभ अवसर भी प्राप्त होंगे। ग्रह गोचर तथा भाग्य दोनों ही आपके पक्ष में है, परंतु इनका उपयोग करना आपके कार्य क्षमता पर निर्भर करता है। पैतृक संपत्ति संबंधी लाभ हो सकता है। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की धन और करियर राशि फल के बारे में। अपने सहयोगियों के साथ तालमेल और कदम से कदम बढ़ाकर चलने का यह एक अच्छा समय है। समीक्षा और हताशा का लंबा समय अब समाप्त होने की ओर अग्रसर है। इसीलिए इस खुशी में आप दोस्तों और परिवार और अपने ऊपर कुछ व्यय भी कर सकते हैं, पर कोशिश करें कि यह ज्यादा से ज्यादा एक दिन के लिए हो। व्यवसायिक गतिविधियों में मन मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट मिलने की पूरी संभावना है। पूरी तरह प्रयास करते रहे। नौकरी पेशा व्यक्तियों को भी बोनस या तरक्की के योग बन रहे हैं। किसी नए काम को शुरू करने की योजना भी बनेगी। प्रॉपर्टी, बीमा, कमीशन से संबंधित व्यवसाय में महत्वपूर्ण डील हो सकती है। इसीलिए अपने कार्य के प्रति पूरी तरह एकाग्रचित रहे। मार्केटिंग संबंधी कार्यों को अगले 21 घंटों के लिए टाल ही दे, क्योंकि नुकसान होने की आशंका है। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की लव लाइफ के बारे में। आप पिछले काफी समय से किसी के जबरदस्त प्रशंसक हैं, लेकिन कुछ घटनाओं से आपको ऐसा लगा है कि आपने उनके चक्कर में बस अपना समय व्यर्थ किया है। जिस पर आप इतना ध्यान और प्यार निछावर कर रहे हैं, वह इसके लायक नहीं है। उनसे बेहतर को ढूंढे। आपको कोई ऐसा साथी चाहिए जो आपको भविष्य की ओर देखने में मदद करेगा और जिनका मानसिक स्तर उच्च हो। आपका पिछला अफेयर आपको अभी भी परेशान कर रहा है और ऐसा कई बार हो चुका है। अपने आप को पिछले कड़वे अनुभव से परेशान न होने दे। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की स्वास्थ्य राशि फल के बारे में। आप अपने स्वास्थ्य को लेकर अधिकतर लापरवाही ही रहते हैं, लेकिन आप असामान्य रूप से अपने स्वास्थ्य और फिटनेस कार्यक्रम में रुचि लेंगे। आप कोई शारीरिक गतिविधि वाली क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपने खाने में भी बदलाव लाएंगे। आप अधिक स्वास्थ्यकर विकल्प चुनेंगे। अब से आप काम या पार्टी जो भी करें, आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। फिटनेस के लिए बाहर मैदान में खेले जाने वाले खेल जैसे कि तैराकी और योग आदि का अभ्यास करें। अपने फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने और मांसपेशियों को पुष्ट करने के लिए ऐसा नियमित रूप से करें। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की यात्रा राशि फल के बारे में। इस दिन के सितारे आपकी यात्राओं के लिए बहुत सुखद बन रहे हैं। ग्रहों की शुभ स्थिति के फलस्वरूप इस दिन आपका विदेश में प्रवास करना विशेष रूप से शुभ बना हुआ रहेगा।
इस दिन में आप अपने निर्धारित लक्ष्यों को साकार करने में अत्यधिक सफल रहेंगे। यात्राओं से आपको पर्याप्त मात्रा में भौतिक लाभ की प्राप्ति होगी। यात्राओं के शुभ परिणामों को बढ़ाने के लिए आप विशेष रूप से वायु मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग का प्रयोग कीजिए। कुछ विदेश यात्राएं करने के भी योग बन रहे हैं। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कौन सी बातों का आपको ज्यादा ध्यान रखना है। रुके हुए पुराने काम पूरे हो सकते हैं, इसीलिए सकारात्मक होकर अपने कामों के प्रति एकाग्र रहे। काफी समय से रुकी हुई पेमेंट मिलने से भी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, जिससे काफी हद तक खुद को तनाव मुक्त महसूस करेंगे। अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखना आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी मनोनुकूल कामना बनने से आप असहज हो जाते हैं। क्रोध की वजह से आपके बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। खर्चा करते समय अपने बजट का भी ध्यान रखना अति आवश्यक है। कभी कभी आपका अधिकार और लहाजा आपके ही कामों में रुकावट डाल देता है, इसीलिए अपने स्वभाव को सहज और संयमित रखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कुछ उपायों के बारे में। वास्तु के अनुसार करें फर्नीचर की खरीदारी, बनी रहेगी घर की सकारात्मकता। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली बात, यदि आप अपने घर के लिए फर्नीचर खरीदने की सोच रहे हैं तो शुभ दिनों का चयन करना चाहिए। मंगलवार, शनिवार, अमावस्या, अष्टमी तिथि या कृष्ण पक्ष में फर्नीचर खरीदना सही नहीं माना जाता, इसीलिए इन दिनों पर फर्नीचर नहीं खरीदना चाहिए। दूसरी बात, फर्नीचर हमेशा शीशम, अशोक, सागवान, साल, अर्जुन या नीम की लकड़ी का बना हुआ ही शुभ माना जाता है, इसीलिए फर्नीचर खरीदते समय भली भांति उसकी लकड़ी के बारे में जानकारी ले। पीपल, बरगद, चंदन की लकड़ी का फर्नीचर सही नहीं माना जाता। घर में मंदिर बनाने के लिए चंदन की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तीसरी बात, घर की उत्तर और पूर्व दिशा को जितना हो सके उतना हल्का रखें, इसीलिए इस दिशा में हल्का और कम फर्नीचर रखें ताकि यह दिशा खुली हुई रहे। यदि आपके घर का फर्नीचर भारी है तो उसे दक्षिण और पश्चिम दिशा में रखा जाना सही रहता है। चौथी बात, ज्यादातर फर्नीचर के किनारे या कोने तीखे होते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार फर्नीचर के किनारे हमेशा गोल होना सही रहता है। तीखे किनारे वाले फर्नीचर से नकारात्मकता बढ़ती है। फर्नीचर का रंग भी ज्यादा डल नहीं होना चाहिए। यदि आपको डाइनिंग टेबल खरीदनी है तो ध्यान रखें कि यह चौकार हो। अंडाकार डाइनिंग टेबल सही नहीं मानी जाती, इससे घर में धन की आवक प्रभावित होती है। साथ ही इस टेबल पर जो लोग भी बैठकर भोजन करते हैं उनके बीच मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। तो दोस्तों इस तरह से अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।